कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। तो जी, आपके मैसेज आ रहे हैं सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, गुड हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबका थैंक यू। आप कल आए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके। बट कुछ चीज़ें थी जो नहीं हो पाई, तो इंशाल्लाह ताला जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर हम वो करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, किस टॉपिक पे हमने अपनी क्लास को एंड किया था, कोई बताएगा हमें? जी, हमने किस टॉपिक पे लास्ट क्लास को एंड किया था? तो आप मुझे बताएं, आपको कल मज़ा आया था या नहीं आया था? जी, बुक मार्क। ओके, बुक मार्क के अलावा हमने थोड़ा सा हेडर फुटर भी आपको बताया था। आपको याद हो या ना हो, बट मुझे याद होता है। तो पूछने का मकसद ये होता ताकि हमें भी, मुझे भी पता चल सके किस किस स्टूडेंट्स को याद है कि लास्ट हमने किस टॉपिक पे अपनी क्लास को एंड किया था। ठीक है, कुछ तो सही बताते हैं और कुछ यस आया था। अच्छा, गुड हो गया। मुझे भी बहुत इंजॉय किया मैंने आप लोगों को, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा जी, हेडर फुटर पे हमने क्लास अपनी एंड की थी। हेडर फुटर क्या काम करता है, किस लिए होता है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था। हेडर फुटर के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी कंटेंट अगर हम लिखते हैं तो वो तमाम पेजेस के ऊपर, एवरी पेज पर क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, हमारे पास जैसे कि वर्ड को हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का नेम देते हैं। क्या नेम देते हैं? डॉक्यूमेंट का नेम देते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस आते हैं। अब एक पेज के ऊपर, जैसे कि आपने इस तमाम पेजेस के ऊपर कोई ऐसा काम करना है जो सब पर शो, तो इट्स मीन्स कि उस काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर फुटर यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि आपको बताया था कि अब आप बेसिक लेवल से आप इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे इशू भी होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि आप बिल्कुल नर्वस हो जाएं। आप वीडियो को एक दफ़ा देखें, वन टाइम देखें, टू टाइम देखें, थ्री टाइम देखेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें इजी से क्लियर हो जाएंगी। इजी से क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं भी होती तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि हेडर फुटर का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड में ओपन करता हूँ। गिफ्ट, तो बेटा आपको कहा था कि आपने लास्ट पे जाना है, तो आप लोग पहले से उठ गए थे। जो कुछ स्टूडेंट थे उनको गिफ्ट हमने दिए, लेकिन बहुत सारा फिर वहाँ पर भी स्टूडेंट बहुत सारे और पेरेंट्स सारे बहुत सारे इशू करने लग पड़े थे। तो जिसकी वजह से फिर और भी इसके अलावा एक्टिविटीज़ थी जो हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमारा यही था कि हम एंड में आपको गिफ्ट वगैरह देंगे। कुछ स्टूडेंट्स को हम दे पाए, ठीक है, बट वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि स्टूडेंट और पेरेंट बहुत ज़्यादा वो शोर मचाने लग पड़े थे, तो इस वजह से। तो अब हम आ जाते हैं, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मेरे पास टोटल 9 या 10 पेजेस हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या मल्टीपल पेजेस हैं। तो अगर मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो तमाम पेजेस पे आपके पास शो हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हेडर फुटर यूज़ करते हैं। हेडर फुटर क्या कह रहा है, हेडर्स हेल्प यू टू रिपीट कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। कोई ऐसा कंटेंट जो आपको एवरी पेज पे रिपीट करना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, हेडर फुटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हेडर फुटर। लाइक इंफॉर्मेशन, आपने अपने डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, या ऑथर का नेम लिखना हो, या पेज नंबर लिखना हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हेडर फुटर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हेडर फुटर यूज़ करते हैं।
मेरे पास अभी कोई बताएगा मेरे पास अभी टोटल कितने पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट में, मेरे पास कितने पेजेस हैं? नाइन पेजेस हैं, गुड हो गया। अगर मुझे 9 पेजेस के ऊपर मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा काम करूं कि एक पेज के ऊपर टेक्नो किड्स लिखूं, तमाम पेजेस के ऊपर वो रिपीट हो जाए, तो इट्स मींस कि वो काम मुझे कहां पर करना होगा? हेडर में करना होगा। कंट्रोल एन का आपको बताया था न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है हमारे पास, ऐसा ही है। अच्छा, अब आपको कहा था जहां पर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट आता है वहीं से आपने लिखना स्टार्ट करना है, आपने टॉप पर लिखने की कोशिश नहीं करनी। इस क्लास के स्टार्टिंग में आपको वर्ड जब हमने स्टार्ट किया था तब आपको बताया था, वो इसलिए मना किया था ताकि जब आप डबल क्लिक करते हैं ऊपर तो आपके पास हेडर एंड फुटर इनेबल हो जाता है, ठीक है। अब जब आपका हेडर फुटर इनेबल होगा तो आप नीचे बॉडी में कुछ भी नहीं लिख सकते। आप नीचे बॉडी में अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके कुछ लिखना चाहूँगा तो मैं कुछ भी नहीं टाइप कर सकता जब तक मैं अपने हेडर फुटर को क्लोज ना कर दूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा जितना भी कंटेंट है बॉडी के अंदर वो तमाम क्या हो गया, थोड़ा सा डिम सा हो गया, ठीक है। तो मैं अभी अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिख सकता। मैं अभी जो भी काम करना चाहूँगा वो हेडर या फुटर में कर सकता हूँ जब तक मैं अपने हेडर फुटर को क्लोज ना कर दूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, लिखा टेक्नो किड्स आर्मी, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, मैंने एक पेज पे लिखा तो मेरे पास तमाम पेजेस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, टैग, ये देखें टेक्नो किड्स आर्मी, टेक्नो किड्स आर्मी, तमाम पेजेस पे मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तमाम पेजेस के हेडर पे मेरे पास क्या टेक्नो किड आर्मी शो होगा, ये देखें। अगर मैं कोई न्यू पेज भी लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या किया, एक पेज न्यू ले लिया, इंसर्ट पे आता हूँ तो यहाँ से ब्लैंक पेज पे आके आप वो कह रहा है ऐड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। कहीं पे भी आपको ब्लैंक पेज की नीड हो तो आप यहाँ से ब्लैंक पेज क्या इंसर्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास ये देखिए कितने पेजेस हो गए, 10 पेजेस हो गए। अब जो मेरे पास न्यू पेज आया उसमें भी मेरे पास हेडर शो होगा, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं हम टॉप पर, ठीक है। अब हेडर फुटर में आप जो काम चाहें कर सकते हैं, आपने जो भी काम करना है हेडर फुटर में आप वो सब काम कर सकते हैं जो अभी तक आपको बताया। टेक्स्ट बॉक्स वहां पर चाहिए, आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। कोई शेप आपको इंसर्ट करनी है आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। या आपने कोई टेक्स्ट को कोई आर्ट में चेंज करना है, वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। हेडर में अप्लाई करने का, इंसर्ट करने का मकसद ये होगा कि तमाम पेजेस पे आपके पास वो कंटेंट, वो पिक्चर, वो शेप आपके पास शो होगी, ठीक है। तो ये देखिए मैं फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर पिक्चर चाहिए तो मैं इंसर्ट पे आता हूँ और पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ से आके मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दी जो भी मुझे पिक्चर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पिक्चर का अगर आप देखें तो साइज बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो यहाँ पर अगर आप देखें तो पिक्चर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो पिक्चर का साइज आपको बताया था, ये हैंडल से भी आप इनसे भी उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देन आप यहाँ से भी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके साइज को इंक्रीज कर डिक्रीज कर रहा हूँ, ये देखें। अच्छा, ये आपके पास आपने, अच्छा अब मैं अपनी पिक्चर को मूव करना चाह रहा हूँ तो ये पिक्चर मेरी मूव नहीं हो रही। मैं पिक्चर को क्या मूव कर रहा हूँ बट मेरी पिक्चर मूव नहीं हो रही। तो अब मैं अपनी पिक्चर को किस तरह से मूव कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पिक्चर को अपनी मर्जी से मूव कर सकूँ। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा,
पिक आप लॉक है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना होगा। किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें पिक्चर के साथ आपके पास एक आइकन आ रहा है जिसको हम कहते हैं लेआउट ऑप्शन। मैं माउस ओवर करता हूँ तो ये देखें लेआउट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके पास क्लिक करेंगे तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया विद टेक्स्ट रैपिंग वाले सेक्शन में स्क्वायर पे। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारी पिक्चर बिल्कुल फ्री हो जाएगी। जहाँ पर भी आपने अपनी पिक्चर को मूव करना है वहाँ पर आप पिक्चर मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ये पिक्चर तमाम पेजेस पे मेरे पास शो होगी। ये देखें तमाम पेजेस पे मेरे पास ये देखें पिक्चर शो होगी। ठीक है, अगर मैं इसका प्रिंट आउट भी निकालूंगा तो देन वहां पर भी मेरे पास ये तमाम चीजें शो होंगी। ये देखें, ठीक है। कोई भी आपने शेप इंसर्ट करनी, अब ऐसा नहीं है कि आपने जिस पेज पे हेडर इंसर्ट किया है वहीं से जाके आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। या चेंज कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे आके जो आपने चेंजिंग करनी है वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेज नंबर 3 से टेक्नो किड्स आर्मी रिमूव कर दिया। तो क्या ये पेज नंबर 3 से ही रिमूव होगा या तमाम पेजेस से रिमूव हो जाएगा? क्या ये जी तमाम पेजेस से जितने भी आपके पास ऑल पेज होंगे वहां से क्या होगा, रिमूव हो चुका होगा। ये देखिए आप, ठीक है। ओके, अच्छा, टेबल आपने इंसर्ट करना है, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आपने शेप इंसर्ट करनी है, आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, ठीक है, जो भी काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। ओके, टेबल को आपने 9 बॉर्डर करना है। मैंने यहाँ पर लिखा ए बी सी, ठीक है। मैंने डी ई एफ, ठीक है। मैं टेबल को 9 बॉर्डर करना चाहता हूँ। वही तमाम चीज़ें जो आपने पढ़ी थी, आपको बताई गई थी, वो तमाम चीज़ें यूज़ होंगी। मैंने इसको 9 बॉर्डर कर दिए, देखिए। ओके, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक चीज हम आते हैं अपने हेडर फुटर के अंदर। अब यहाँ पर हेडर्स आपके सारे, यहाँ पर आप वही तमाम चीजें, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स अपेयर हो जाएंगे। इन मीन्स के मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन को क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन को क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, जो भी आपने, मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, वो कह रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल एंड डेट ऑन टू टोन, ठीक है, एक्सेंट कलर ब्लैक। तो ये आपके ये वाला ऑप्शन आपके साथ आ जाएगा। कोई दूसरा आपको स्टाइल चाहिए, आप दूसरा कोई स्टाइल ले सकते हैं, बैंडेड वाला। ये देखिए, आपको कह रहा है बोल्ड कलर बैंड विद डॉक्यूमेंट टाइटल इन रिवर्स टेक्स्ट। तो ये देखिए, तो यहां से भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप या ये देखो, आप ना फिर बात नहीं मानते ना। अब जब आप कमेंट्स की तरफ आपका फोकस होगा तो कैसे समझ में आएगा यार। प्लीज प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें। आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत कुछ करना था, बट नहीं हो पाया कुछ इश्यूज की वजह से। तो प्लीज प्लीज, हाँ, आपको मैंने उस दिन भी रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, कि जब आपको मैं कुछ चीज बता रहा हूँ तो प्लीज कमेंट्स ना करें। गर्ल्स से तो बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बॉयज से तो काफ़ी हमने बात की थी। मैं ही बोल रहा था, मैं ही बातें कर रहा था, आप लोगों में से कोई भी बोल नहीं रहा था। ठीक है, कमेंट्स के अंदर इतना आप बोलते हैं, फेस टू फेस कोई भी बात नहीं कर रहा था। ठीक है, तो प्लीज़ ओके का मैसेज भी ना करें। एटलीस्ट जो चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं फोकस करें, ताकि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। हम
डेफिनेट आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि हम 2 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, हम बात भी करेंगे लेकिन एक टाइम, ठीक है। और ड्यूरिंग टॉपिक अगर आप इस तरह से डिस्टर्ब करोगे तो उससे मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। मेरा इतना नहीं है, बाकी जो क्लास ले रहे होते हैं ना कमेंट्स के ऊपर, उनका फिर फोकस आ जाता है और वो आउट हो जाता है फोकस उनका, ठीक है। ये देखें, अब मैं आया था, गर्ल्स में भी आया था, क्या हो गया, मैं आया था। बेटा प्लीज कमेंट्स हम बात करेंगे, बट ये चीजें भी बहुत जरूरी है। जी, मैं जो भी असाइनमेंट देता हूँ वो आपको सेम टू सेम करना होता है। जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ वो आपको सेम टू सेम करना होता है। क्या ठीक है, कमेंट्स बिल्कुल स्टॉप कर दें प्लीज। मुझे लिटरली इस तरह से पढ़ाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, ठीक है। मुझे सच में, मैं बता रहा हूँ, मुझे इस तरह से पढ़ाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये सब प्रॉब्लम आपको ही होगी, आपको ही होगी, ठीक है। आप कमेंट्स करने से थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स का पता चल सकेगा जो क्लास में इंटरेस्ट नहीं, जस्ट वो डिस्टर्ब करने आते हैं। आप सब कमेंट्स करते हैं तो फिर हम सब आपको रिमूव कर देंगे ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देखिए, अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कमेंट्स हम स्टॉप कर दें। मैं कमेंट्स बंद भी कर सकता हूँ, मैं कमेंट्स को बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कमेंट्स को बंद भी कर सकता हूँ, लेकिन कमेंट्स को मैं क्यों बंद करूँगा? आप तो हमारी टेक्नो की आर्मी हो यार। मैं क्लास बिल्कुल स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे आप नहीं बताएं, बट हमारा मकसद है कि आप सब जितने हमारे साथ SMIT इस्लानी के साथ एंगेज हैं उन सबको हम इंटरटेन करें, ताकि वो आगे अपने फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें को डेवलप कर सके, IT की उनको अवेयरनेस हो सके। तो ये सब चीज़ें, प्लीज़ कमेंट्स, प्लीज़ हम आपसे बात करेंगे बट कमेंट्स नहीं करें। ओके, तो ये बात थी रिजवान साहब, आप इनको कमेंट से मना कर रहे हैं, अभी भी ये लोग कमेंट कर रहे हैं। तो भाइयों बड़ा अच्छा लगा, आप लोग जो है टेक्नो आर्मी और रिजवान बहुत ज़बरदस्त काम किया इन्होंने स्टेडियम में। मैं स्पेशल थैंक्स करने आया हूँ अपनी आर्मी का कि आप लोगों ने जिस तरह वहाँ आए थे, और जब मैंने कहा कि ये आर्मी अब जो है बोलेगी, क्लैपिंग करेगी, टेक्नो आर्मी बोलेगी, तो जो आवाज़ें आ रही थी ना रिजवान, पूरा स्टेडियम एक तरफ लेकिन ये बच्चे एक तरफ, यार कमाल था। हमारा यही वाजिब है कि जिस तरह से आवाज आ रही थी ना, इसी तरह से हम चाहते हैं इनका अंदर पैशन, बिल्कुल। इनका इंटरेस्ट बाहर निकले ताकि दुनिया देखे। ये यार जब मैं आपसे कहता ना आर्मी, ये टेक्नो आर्मी आवाज निकालेगी, और जो आप लोग ने यार आवाजें निकाली थी ना, मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आए थे, और आप लोग ने जो है जिस तरीके से वहाँ पे मेरे कहने पर आप लोग ने जो आवाज़ें निकाली, आप लोग ने जो है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू। और देखें, ये आप लोग ने स्टेडियम में देखा कैसे हज़ारों लोग आए होते हैं,
हजारों लोग आए होते हैं। अब हजारों लोग में से कितने लोग कामयाब होते हैं, तो ये आप लोग ने देख लिया बच्चों। तो इन लोगों में से कामयाबी कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज आप लोग जिस तरह भी हो ना, आपने देखा वो ऊपर बैनर देखे थे आपने, जो पुरानी टेक्नो आर्मी थी उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। तो मैं चाहता हूँ रिजवान इधर आओ। आज ये कितने बच्चे हैं आज की क्लास में? 400 बच्चा भी इस वक्त लाइव है ना। आज हमने जो स्टेडियम में ये सब बच्चे थे मौजूद थे, इन्होंने देखी थी वो तस्वीरें लगी हुई थी छोटे छोटे बच्चों की। जब हम अगली दफा टेस्ट ले रिजवान, तो इन सब बच्चों की तस्वीरें वहां पर लगी होनी चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। क्योंकि इन्होंने प्रूफ तो कर दिया, इन्होंने प्रूफ किया जब मैंने कहा कि ये आर्मी अब सबसे ज्यादा आवाज निकालेगी, इनकी आवाज सबसे ज्यादा थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इनके नारे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब मैं इनको एक चैलेंज दे रहा हूं कि जब मेरा अगला टेस्ट होगा, ये 400 बच्चों आपकी तस्वीरें, जैसे कि अभी राना अफजल है, अब राना अफजल जो है अपनी तस्वीर लगाएंगे। ये इस वक्त महाद खान जो कमेंट कर रहे हैं, तकी अमीन, और इस वक्त जो है आबिदा इमरान, जो जो भी आपके नाम है इस वक्त जो अपनी अपनी क्लासें ले रहे, आप सबकी तस्वीरें यूं लगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं मानते। अगर हमारा यही मकसद है, हमारा क्या मकसद है, इनको आईटी की एजुकेशन प्रोवाइड करना। बिल्कुल। दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह अगर हम इनको प्रोवाइड जस्ट आए और लेक्चर दें और चले जाए, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। इनको तरबियत भी सिखानी है, सब्र सबसे मेन चीज होती है, सब्र। आपके अंदर सब्र आ गया ना प्यारे बच्चों। अभी देखे ये पानी की बोतल पड़ी है, अभी मेरे मम्मा ने, पापा ने, अब्बू ने, अम्मी ने कहा बेटा ये पानी नहीं पीना है, तो अब मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि अम्मी अब्बू ने हुक्म कर दिया कि बेटा ये पानी नहीं पीना है। अब ये सब्र है, अब मुझे प्यास भी लगी है और मैं ये पानी पीने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अम्मी अब्बू ने कह दिया है कि ये पानी नहीं पीना। अब मेरे अंदर सब्र होना चाहिए प्यारे बच्चों कि मैंने ये पानी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि अम्मी अब्बू का हुक्म हो गया है कि ये पानी नहीं पीना है। सेम आपकी लाइफ में अम्मी अब्बू ने, आपके पेरेंट्स ने कह दिया बेटा ये काम नहीं करना है, अब आपने वो काम नहीं करना है। तो अगर आपके अंदर सब्र आया तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि स्टेडियम में आप लोग की तस्वीरें लगी हुई होगी, स्टेडियम में आप लोग जो है आप लोग को आगे लाया जाएगा कि ये बच्चा आज देखे इस लेवल पे काम कर रहा है, ये इस तरह कामयाब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ये आर्मी जो आप छोटे छोटे एज में, मैंने देखा बहुत मुझे अच्छा लग रहा था आप लोग जब बैठे हुए थे। तो अब ये आप लोग की एज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी और आप आईटी एक्सपर्ट बनते जाएंगे, तो यार कमाल हो जाएगा। दिल तो आप लोग ने मेरा जीत लिया है वहीं पर स्टेडियम में, सही है, लेकिन माजिद भाई इन्होंने मेरा दिल नहीं जीता अभी तक। ऐसे कैसे यार, बात नहीं मानते ना माजिद भाई। अब नहीं नहीं, मैं इनसे जब बात करता हूँ ये मान लेते हैं ऐसा। मुझे तंग करते हैं, इसका मतलब ये आपसे मोहब्बत ज्यादा है ना इनकी, ये मोहब्बत ज्यादा करते हैं रिजवान भट्टी साहब, इसीलिए। तो बाय द वे, मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि आप लोग के अंदर सब्र होना चाहिए। सब्र, वो लोग कामयाब है जिनके अंदर सबसे पहले सब्र होते हैं, कहना मानते। और आप लोग माशाल्लाह से मैंने देखा कि स्टेडियम में जब मैंने कहा बेटा आप लोग उठ जाएं, खड़े हो जाए, तो आप लोग खड़े हो जाते थे। मैंने कहा बैठ जाए तो बैठ जाते थे। आवाज़ तेज़ आनी चाहिए, आवाज़ तेज़ थी। क्लैपिंग होनी चाहिए तो क्लैपिंग थी। तो इसका मतलब आप लोग बात मानते हो, आप लोग वो बच्चे हो जो बिल्कुल अलग बच्चे हो। यानी एक जिसकी उम्र 22 साल है, जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही थी, लेकिन इतने छोटे बच्चे आप लोग की समझ में मेरी बात आ रही है। तो इसका मतलब आप लोग बहुत समझदार लोग हो, आप लोग बहुत पैशन वाले लोग हो, सब्र रखने वाले लोग हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही जबरदस्त बच्चे हो। यानी एक बच्चा वो है जो गली में सारा दिन खेलता है, आप उससे बहुत अलग बच्चे हो, मतलब आपकी मेंटेलिटी बहुत चेंज है। तो इसीलिए मुझे पूरा यकीन है मेरे बच्चों आपके ऊपर कि आने वाले वक्तों में
आप लोग बहुत आगे निकलेंगे, आप लोग बहुत कामयाब होंगे। क्योंकि देखें अभी आप लोग सीख रहे हैं एमएस ऑफिस और ये सारी चीज़ें, तो ये अभी बेसिक चीज़ है। आप अभी एडवांस, मैं भी कोशिश करूंगा, रिजवान भट्टी को बोलूंगा कि इनके असाइनमेंट और इन चीज़ों पे कोई टास्क कैसे दिए जाए जिसमें से मैं कोई 50 या 100 बच्चों को उठा लूँ। अभी जो इनका रिजल्ट इंशाल्लाह हम बनाएंगे, जो इन्होंने अटेम्प्ट किया उसमें जो जितने शार्प बच्चे होंगे, कोशिश करें कि इनको हम एक अलग सेक्शन के थ्रू यानी ऑन साइट लेके आए, अपने पास एंगेज करें। उसके लिए मैं प्लान रेडी करता हूँ, आप लोग से रिजवान भट्टी साहब शेयर कर लेंगे। तो ये बच्चे जो है उस प्लान के मुताबिक हम इनको और आगे पुश करें और ये लोग जो है आगे चल के बहुत अच्छे लेवल पे निकल सके। तो आईटी भी पढ़ना है और इसके साथ साथ आपने स्कूल की जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाली जाती है कि होमवर्क करना है। टीचर की बात देखिए, सबसे पहले टीचर वो चीज़ है जो आपका उस्ताद है। एक तो आपके अपने माँ बाप, यानी एक इंसान के ना दो माँ बाप होते हैं, एक उसके अपने माँ बाप और एक वो जो उस्ताद होते हैं। देखिए इनमें भी कोई वो नहीं होता, ये आपके चाहे वो रिजवान भट्टी है, चाहे आपके स्कूल टीचर भी आपके माँ बाप की मानंद होते हैं, क्योंकि वो भी आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो रिस्पेक्ट बहुत झुकें। देखें प्यारे बच्चों, झुकने से कोई छोटा नहीं होता। आपको लगता है कि यार इसने मुझे बात कही और इसकी बात मैं मान के इनको खुशी मिल जाएगी, तो आप वो बात माने। क्योंकि जो बच्चा किसी की बात मानता है तो अल्लाह भी उससे राजी होता है, और उसके माँ बाप, उसके उस्ताद जब उनसे राजी हो जाते हैं तो उससे वो बच्चा बहुत आगे निकलते हैं। आज आपकी जो है, आज आपने देखा कि ये भी लैपटॉप वाली इन्होंने आए थे ये लोग, इन्होंने देखा ना जिन बच्चों को लैपटॉप मिले थे, अनस, आमना और बाकी कितने बच्चे ऐसे थे, 20 कितने 30 बच्चों को मिले थे ना टेक्नो के, जिनको लैपटॉप मिले थे। तो ये 30 बच्चे तो यानी हम सबको भी लैपटॉप दे सकते थे, लेकिन वो लोग उस के ऊपर पूरा नहीं उतर सके। लेकिन ये जिन लोगों को लैपटॉप मिला, इसका मतलब क्या है कि उन बच्चों के अंदर बहुत सब्र था, उनके अंदर काम करने की डेडिकेशन थी। तो प्यारे बच्चों, आप भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आप लोग की तस्वीरें चमक रही होंगी। हमारे किसी भी एंट्री टेस्ट में, हमारे कोई भी इवेंट हम बता रहे होंगे कि मेरा ये बच्चा आज इस लेवल पे है, मेरा ये बच्चा जो है इस लेवल पे। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये एक जिसकी बर्थडे है उसको मैं कह देता हूँ कि इस बच्चे की मेरे बर्थडे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको आपकी हैप्पी बर्थडे के आप बहुत मुबारक हो, आपकी सालगिरह। अल्लाह आपको जो है दुनिया के ऊंचे तरीन कामयाबियों में कामयाबी दे। और सिर्फ उसी को नहीं, मेरे ये जितने भी बच्चे इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है, मेरे तमाम बच्चे जो है कामयाब हो। इंशाल्लाह आप कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन कामयाबी, एक और चीज़ ये भी बता दूं कि कामयाबी माँ बाप की दुआओं में भी है। अगर आप मेरी बात मानते हैं और अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको मेरी बात भी माननी होगी, आपको अम्मी अब्बू की बात भी माननी होगी, ठीक है। तो कभी कभार ना मैं ये, रिजवान भट्टी मुझे अपना हाथ दीजिएगा, अपने अम्मी अब्बू का हाथ पकड़े, उसको चूमे कि अम्मी अब्बू मैं आपका हाथ जब चूमता हूँ मुझे दिली सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि ये दिली सुकून जब आपको मिलेगा ना, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। ये जितने भी लोग मुझे इस वक्त प्यारे बच्चों आप लोग सुन रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके हाथ चूमे। क्योंकि वो इस दुनिया में, देखिए कितनी मुश्किलात से आप इस दुनिया में आते हो, और उसके बाद वो जब आप उनसे जिद करते हो, वो आपकी जिद पूरी करते हैं, आपको पॉकेट मनी देते हैं, आपके स्कूल का खर्चा उठाते हैं, आपके जो है कपड़े आपको नए नए, खुद वो पुराने कपड़े पहन रहे होते हैं, आपको नए कपड़े देते, आपको नया बैग ला कर देते, आपके स्कूल का देखें सारी चीज़ें दे रहे होते। तो इनके ऊपर आप लोग ने बहुत ही इनको प्यार से देखा करो, इनको मोहब्बत से देखा करो, और कभी ऑफ नहीं किया करो। क्योंकि देखिए जिन्होंने वालिदैन की रिस्पेक्ट की, तो दुनिया की सारी कामयाबी, देखिए लाजमी नहीं है कि भी आप जो है छोटी सी उम्र में हो और आपको कामयाबी मिल जाएगी, यानी अभी आप छोटी सी उम्र में हो आपको जो है जॉब मिल जाएगी। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम आता है हर एक चीज़ का। लेकिन मैं अगेन रिपीट, अभी से ही अगर आप जो है इस बात को फॉलो करें, आप लोग जाएं अपने पेरेंट्स से और उनको बोले अम्मी अब्बू अगर मुझसे ज़िद करने में
आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। और जब वो दिल से दुआ देंगे तो इंशाल्लाह आपको जो आपके असाइनमेंट है वो करना आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। जो क्लास में आप याद करते हो वो आपको याद नहीं होता, तो वो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो सब जल्दी जल्दी जाएंगे। आज की क्लास एंड होते ही रिजवान भट्टी साहब ये सब बच्चे अपने वालिदैन के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि अम्मी अब्बू अगर हमसे ज़िद करने में कोई गलती हो गई हो या हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें माफ़ कर दें। तो इनके वालिदैन जब इनको बोलेंगे कि बेटा हमने आपको माफ़ कर दिया और वो इनको गले लगाएंगे, तो बस आप समझे कि आपका लेक्चर भी आपको याद हो जाएगा, आपकी क्लास में जितने टेस्ट आपको मिलते हैं वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब जो है आप लोग इस या 1 मिनट के लिए, सब बच्चे घर में ही है ना, तो वालिदैन तो इनके पास होंगे, आप जल्दी जल्दी जाए और उनसे अम्मी अब्बू से बोले अम्मी अब्बू मैंने आपको तंग किया था, कल मैंने आपको तंग किया था, अब से जो है मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दे। तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर ये प्रोसेस करें और फिर हम क्लास स्टार्ट करते। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आपके करीब करीब माँ बाप होंगे, जल्दी से जाए अपने पेरेंट्स को बोले अम्मी अब्बू मैंने कल आपको तंग किया था कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, अब से मैं आपको तंग नहीं करूंगा। जब आपका दिल करेगा तो मुझे पिज़्ज़ा खिलाएंगे, जब आपका दिल करेगा तो मुझे पॉकेट मनी देंगे, जब आपका दिल करेगा तो मुझे पानी पीने का बोलेंगे। अगर आप मुझे पानी पीने से भी मना करेंगे अम्मी अब्बू, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। जब तक आप मुझे हर चीज़ बुरे कामों से मना करते रहेंगे मैं वो काम नहीं करूँगा। तो जल्दी से जाए अपने पेरेंट्स को बोले कि अम्मी अब्बू मुझे जो मैंने आपको कल तंग किया था, मैंने आपको पिछले 1 महीने पहले तंग किया था, आज सुबह मैंने आपको तंग किया, अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको तंग किया था, तो मुझे माफ़ कर दे। आइसक्रीम भी तब खाएंगे जब आपके पेरेंट्स बोलेंगे आइसक्रीम खानी है। और ये मुझे बहुत तंग करते हैं रिजवान भट्टी साहब अभी तो देखिए मैंने आपको बताया ये आपसे मोहब्बत करते हैं। अभी ये जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बताए किस किस ने अपने अम्मा अब्बा से बात कर लिए, मामा पापा से बात कर लिए, तो मुझे कमेंट करे डन, मैं बात करके आ गया हूं या आ गई हूं। जल्दी से जल्दी जल्दी 1 मिनट का टाइम है बेटा, 1 मिनट का टाइम है। जल्दी जाए अपने पेरेंट्स के बाद, क्योंकि आप मुझे पता है आप सब घर में मौजूद है, कोई एक मौजूद होगा, या अम्मी मौजूद होगी या अब्बा मौजूद होंगे या बड़े बहन भाई भी मौजूद होंगे। अगर उनको ये नाक में भी आपने दम किया हुआ है तो उनसे भी सॉरी कहें। सबसे पहले वो बच्चा कामयाब होते हैं जो सॉरी, मुझसे गलती हुई मैंने एकदम से बोल देना है सॉरी। सही है। अब से हम ये रूल होगा रिजवान भट्टी साहब इस क्लास का, जो भी बच्चा जो है मतलब गलती अगर उनसे हो जाती है तो वो फौरन कमेंट करेगा सॉरी। ये रूल है क्लास का कि गलती देखो, गलती पे अच्छा कमेंट वो ना करें, क्योंकि आप वो कमेंट करेंगे तो सीखेंगे क्या। अच्छा भाई अभी जल्दी से, अभी तो कमेंट की इजाजत हमने दी है कि वो अपने अम्मा अब्बा से सॉरी करने जा रहे हैं ना। आ गया हूं डन, ओके। तो इन्होंने लगते बात कर ली है, गुड गुड वेरी गुड। जल्दी जाए, अभी भी जिन्होंने नहीं किया वो शर्माए नहीं, अम्मा अब्बा के पास जाए, अम्मी जान मुझसे गलती हो गई है, आइंदा मैं आपको तंग नहीं करूंगा, सॉरी। तो रिजवान भट्टी साहब मतलब आप इस वक्त पेरेंट्स के रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हमने आपको माफ किया, जाओ बेटा क्लास लो। चलो जल्दी से क्विकली, डन हो गया, डन। ये जितने लोग कर रहे हैं या सॉरी बोल के आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से, और आगे चल के भी ये जो है नहीं करेंगे मुझे उम्मीद है। और ये बिल्कुल वो बच्चे हैं जो पक्के बच्चे हैं, ये बात सुनने वाले बच्चे हैं। डन, ओके गुड। तो मुझे उम्मीद है अब देखें आप लोग ने अम्मा अब्बा से सॉरी कर ली और आइंदा भी आप वो काम नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, अब देखना आपको जो स्कूल के टास्क मिले हैं कि बेटा आप कल ये याद करके आएंगे, सुनाएंगे, अभी आप उसको रिवीजन में लेना, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। क्योंकि अल्लाह को पता है कि यार ये बच्चा जो है अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, तो इसको भी ज़्यादा तंग नहीं करना है, इसके दिमाग में ये बात डाल देते हैं। वो तो ये करते हैं, ये तो माशाल्लाह से कोई भी आप काम स्टार्ट करे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े, तो उससे भी आपका जो जहन है वो बहुत जल्दी तेज़ हो जाते हैं। अच्छा भाई एक ने बोल दिया बहुत कोशिश थी मामा ने माफ़ कर दिया, वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो वेरी गुड प्यारे बच्चों, आई लव यू सो मच कि आप लोग ने मेरी बात मानी और आप लोग ने अपने पेरेंट्स से सॉरी की, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी चल के आप जो है अपने पेरेंट्स को कभी भी लाइफ में तंग नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे। क्योंकि ये वालिदैन ही है जो कि आपकी कामयाबी के लिए आपके पीछे लगे रहते हैं कि बच्चा ये कर लो, बेटा ये कर लो, ये नहीं करो, ऐसा कर लो, यूं कर लो। तो आपने ज़रूर इनकी बात माननी है, क्योंकि मैं जब भी घर से निकलता हूँ
जॉब के लिए मैं अम्मी को बोलता हूँ अम्मी मैं काम पर जा रहा हूँ, तो पीछे से अम्मी क्या कहती है, बेटा अल्लाह के हवाले आप। तो उससे क्या होता है, मुझे दुआएं मिलती है। फिर मैं जब बाइक पे आता हूँ मेरे साथ कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरी बाइक कभी पंक्चर नहीं होती है, मेरा पेट्रोल कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये क्यों नहीं होता, क्योंकि मुझे अम्मी ने पीछे से कहा होता है कि अल्लाह के हवाले। तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोग भी जब भी स्कूल जाएंगे, कहीं पर भी बाहर जाएंगे, आप अम्मी अब्बू को बताएंगे मैं इस काम से जा रहा हूँ, अम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब्बू मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप करेंगे, मुझे उम्मीद है आपकी कामयाबी आपके वालिदैन की दुआओं में। थैंक यू सो मच रिजवान भट्टी साहब। अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ यार कमेंट्स, जब आपको बोला जाता है ना तो कमेंट्स ना करें, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। आप डिस्टर्ब नहीं होंगे तो आपको अच्छे से तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने कर ली, बहुत सारी चीज़ें देख ली, तो इतनी बातें काफ़ी हैं। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं यार बच्चों, मैं आपकी बात से कभी भी नाराज़ नहीं होता। बट मेरा मुझे होता है कि जब मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ ना, कोई भी हो, तो एटलीस्ट उनकी पूरी बात सुने, देन उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्यूरी है, उसके बाद वो करें। बीच में आप अपने बहन भाई जितने भी आपके बड़े हैं, तो पहले आप उनकी बात सुना करें, देन उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कहा है कि जब हमारा टॉपिक एंड होगा तो उसके बाद आपको क्या बोला जाएगा कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, तो उस टाइम आप क्वेश्चन करें। ठीक है, आप नहीं यार, मेरे बच्चे हो आप लोग, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, कमेंट नहीं करो प्लीज़, अभी कमेंट्स नहीं करें। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं। अरे यार, कमेंट्स नहीं करने आप लोगों ने, कमेंट्स नहीं करने। कमेंट्स उस सूरत में करें जब आपको उस टाइम बोला गया कोई चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, तो देन तब आप कमेंट्स करें यार प्लीज़। अभी कमेंट्स नहीं आए किसी का, आवाज़ नहीं आ रही यार, मुझे सांस चढ़ गया, आप कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं कमेंट्स को ऑफ भी कर सकता हूँ, ऐसा इशू नहीं है, मैं कमेंट्स को ऑफ भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं करते, क्योंकि हमारा सिंपल ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अगर हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होता मैं, तो आज इतने स्टूडेंट्स मेरे कामयाब नहीं होते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमने ओनली फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, हमने वो जो चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम आप क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं उसमें कुछ तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए ना। ठीक है, जब आपको मैं देखता हूँ, जो मेरे प्रीवियस बैच के हैं, आपके जो आपके सीनियर हैं, आज वो जिस मुकाम पे हैं, उनको देख के मुझे खुशी होती है। ठीक है, बहुत खुशी होती है उनको। मैं डिफरेंट, हालांकि खुद नहीं जाता मैं, बट उनको डिफरेंट ऐसी अपॉर्चुनिटी में भेजता हूँ ताकि उनको सीखने को मिले, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं भेजता हूँ डिफरेंट, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो, एक उनका विजन आए। जब तक आपका गोल विजन नहीं होगा तब तक कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़, तो हम थे हेडर फुटर पे, तो हेडर फुटर पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप जब हेडर फुटर यूज़ करेंगे तो तमाम पेजेस के ऊपर आपके पास रिपीट हो जाएगा। तो ये आपके पास हेडर आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या हेडर्स है। ठीक है, जो भी आपने यूज़ करना है इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। कस्टम आपने बनाना है, आप कस्टम हेडर बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फुटर, जैसे कि फुटर नीचे आपके पास आता है पेज के, तो यहाँ पर फुटर के अंदर पेज नंबर के डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। जो भी आपने अप्लाई करना है वो आप अप्लाई
कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर एग्जांपल कर दिया सिलेक्ट और क्लोज किया, तो ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। अब होगा क्या कि जब मैं पेज ऐड करूंगा इसमें, ठीक है, या डिलीट करूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरे पेज नंबर भी चेंज हो जाएंगे। अगर ये मैं मैनुअल काम करता तो बहुत मुश्किल होता, ठीक है, अगर ये मैं मैनुअल काम करता तो बहुत मुश्किल होता। ठीक है, अच्छा जी, डबल क्लिक किया, पेज नंबर यहाँ पर भी आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं। अक्सर आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, आपके जो पेज नंबर आ रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पे भी आ रहे होते हैं, राइट साइड पे भी आ रहे होते हैं, टॉप पर भी आ रहे होते हैं, बॉटम पे भी। तो ये डिफरेंट आपके स्टाइल्स हैं, जो भी इसमें से आपने चूज़ करना है। ये देखिए टॉप ऑफ द पेज के अंदर डिफरेंट आपके स्टाइल्स हैं, टॉप लेफ्ट पे चाहिए, सेंटर राइट, तो ये देखिए आपका डिफरेंट जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से आपके पास बॉटम पेज नंबर आपके पास आ रहा है, पेज मार्जिन ये लेफ्ट राइट पे आपके सारा होता है। तो ये आपके पास डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा कि आपके पास कुछ इस तरह से पेज नंबर आ रहे होते हैं लेफ्ट साइड पे, ऐसा भी होता है ना। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है, हेडर एंड फुटर से। ठीक है, डेट एंड टाइम चाहिए, आप डेट एंड टाइम आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से हमने पहले भी देखा था। ठीक है, अगर आपको हेडर फुटर के अंदर कोई डेट इंसर्ट करनी है, टाइम इंसर्ट करना है, तो वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं, इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ओके के बटन के ऊपर एक आपके पास चेक बॉक्स आ रहा है जहाँ पर अपडेट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो आपकी डेट क्या होगी, ऑटोमेटिक अपडेट होगी। क्या होगी, ऑटोमेटिक अपडेट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर चेक नहीं करता, चेक नहीं लगाता, तो जो डेट आज है वही डेट नेक्स्ट क्लास में मेरे पास शो होगी। अगर मैंने इसको अपडेट कर दिया, मींस के अपडेट वाले ऑप्शन के ऊपर चेक लगा दिया, तो उससे क्या होगा, जो मेरी नेक्स्ट क्लास में डेट होगी वो मेरे पास शो होगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इसी तरह से फिर आपके पास ये डॉक्यूमेंट इन्फो है। जब हम चीज़ें रिवाइज करेंगे कुछ, तब उस टाइम आपको बताएंगे। पिक्चर आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप इंसर्ट में जाके पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप हेडर पे, आपने फुटर पे जाना है, फुटर पे जा सकते हैं, हेडर पे जाना है, आप हेडर पे आ सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑप्शन का ग्रुप आ रहा है, ऑप्शन के ग्रुप्स के अंदर आप देखें तो डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज में वो कह रहा है गिव द फर्स्ट पेज आर डिफरेंट हेडर एंड फुटर फ्रॉम द रीसेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब ये होगा कि आपने अगर फर्स्ट पेज पे हेडर नहीं लगाना तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक कर दें, या आपको फर्स्ट पेज पे डिफरेंट हेडर यूज़ करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे फर्स्ट पेज पे टेक्नो आर्मी आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। ये देखें, इसको मैंने डिलीट किया। अच्छा, अभी नहीं डिलीट करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और डिफरेंट फर्स्ट पेज, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो खुद ही इसको रिमूव कर देगा। ये देखिएगा, देखा आपने, बट नीचे से नहीं उसने किया। अगर मैं मैनुअल करता ना तो वो तमाम जगह से कर देता। तो मैंने यहाँ पर लिखा जो भी इसको फॉन्ट को करना है, आपने बोल्ड करना है, इसका साइज इंक्रीज करना है, अंडरलाइन करना है, कलर चेंज करना है, वो सब चीज़ें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। देखें, ओके। अब ये क्या होगा, फर्स्ट पेज पे आपके पास डिफरेंट हेडर आएगा, बाकी तमाम पेजेस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास वही हेडर आएगा जो आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, अब यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। ऑड एंड इवन पेज में क्या होता है, स्पेसिफिक दैट ऑड नंबर पेजेस शुड हैव अ डिफरेंट हेडर एंड फुटर इवन पेज। तो अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कंप्यूटर,
फिजिक्स की ले लेते बुक। अब यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ये बुक अभी तक इसने ओपन नहीं की तो कोई ऐसा इश्यू नहीं। हमारे पास ये बुक, ये देखें। अब ये क्या है, अगर आप बात देखें तो इस बुक के अंदर टोटल कितने पेजेस है, 152। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये देखें आपके पास क्या पेज नंबर आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, सेकंड पेज से पेज नंबर, ये देखें फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, और ये देखें यहाँ पर आपके पास फोर्थ, ये देखें फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये काम हुआ हुआ है चैप्टर 1 रैंडम नंबर, ये क्या हुआ है आपका हेडर में यूज़ हुआ है। अगर आप देखें तो ये आपके पास हेडर में यूज़ हुआ है, ये सब चीज़ें, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये सब काम आपके पास हेडर में। ये काम किस तरह से हुआ हुआ है, बुलेट से हुआ हुआ है, ये तमाम चीज़ें आपको बताई गई थी। ये अगर आप देखें 3-1, ये किस में आप क्या हुआ हुआ है, ये सुपरस्क्रिप्ट हुआ हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जब आप काम करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ों के बारे में क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हेडर एंड फुटर से आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अब इसमें क्या होगा कि आप पेजेस मीन्स के ऑड पेज के ऊपर डिफरेंट हेडर यूज कर सकते हैं और ऑड पेजेस के ऊपर आप डिफरेंट हेडर यूज कर सकते हैं। इट्स मीन्स कि आपके पास अभी तक अगर हम बात करें, एक तो हेडर था कि तमाम पेजेस मीन्स के आपके पास डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस है तो 10 के 10 पेजेस के ऊपर सेम हेडर अप्लाई होगा। बट ऑप्शंस में अगर आप देखें तो वो कहता है कि अगर आपको डिफरेंट फर्स्ट अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज का हेडर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, चेक लगाएं, और क्या होगा आपका फर्स्ट पेज बाकी पेजेस 9 पेजेस से डिफरेंट आपके पास शो होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास उसने दिया हुआ है ऑड एंड इवन नंबर, मींस के ऑड पे अलग आप हेडर फुटर यूज कर सकते हैं और इवन के ऊपर अलग यूज कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे और मैंने ये वाला ख़त्म कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, सब पे क्लिक, यहाँ से मैंने क्लिक किया, डिलीट करूँगा तो सब पे डिलीट हो जाएगा। और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, और मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये मेरे पास इवन, जितने भी इवन पेजेस होंगे उनके ऊपर ये शो होगा। ये देखें, जिनके जितने भी इवन पेज होंगे उसके ऊपर शो होगा। तो ऑड पेज पे मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा ऑड पेज पे मुझे पिक्चर चाहिए, तो मैं इंसर्ट पे आता हूँ, पिक्चर पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट कर दी। ठीक है, ये देखें, और इसको मैंने ऑप्शन स्क्वायर और देन मैंने इसको मूव कर दिया जहाँ पर भी मूव करना था। अब मेरे पास होगा क्या, कौन बताएगा, कौन बताएगा। ये देखें मेरे पास क्या हुआ, फर्स्ट पेज पे जो हेडर है वो डिफरेंट नजर आ रहा है। ठीक है, नीचे आता हूं तो मेरे पास क्या जी, इवन वाले के ऊपर क्या टेक्नो किड्स आर्मी, इवन नंबर कौन सा होता है 2, 4, 6। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो ये 2, 3 पे हमारे पास पिक्चर आ रही है, 4 पे हमारे पास ये देखें, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप काम करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हाँ, अब एक बच्चे ने मैसेज किया है, रुकैया खान ने कहा है कि सर अगर अलग अलग पेज पर चाहिए तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके थ्रू ये पॉसिबल नहीं। आगे जैसे हम चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी, लेकिन अभी तक जो चीज़ें आपको हमने बताई हैं, ठीक है, उससे ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर पेज के ऊपर डिफरेंट हेडर फुटर यूज़ करते हो। वो जब हम पेज लेआउट में आएंगे, सेक्शंस का पढ़ेंगे, देन तब वो पॉसिबल होगा। ठीक है,
देन तब वो आपके पास पॉसिबल होगा। तो आपने देखा कि अगर आप हेडर पे कोई पिक्चर या कोई टेक्स्ट या कोई कंटेंट लिखते हैं तो वो तमाम पेजेस पे रिपीट होता है। अब इसके अलावा बहुत सारा काम हम हेडर फुटर पे कर रहे होते हैं। क्या काम कर रहे होते हैं मेरे बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा। मैं आता हूँ फाइल पे आने के बाद मैं न्यू पे आता हूँ। न्यू पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पर कार्ड्स देखता हूँ। कार्ड्स के अंदर कुछ ऐसा नहीं, कार्ड्स पे नहीं जाते हम। रिज्यूम एंड कवर लेटर पे हम आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, क्रिएट कर दिया इसको, ठीक है। और इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं ताकि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ सके। चलो ये ऊपर वाला ले लेते हैं। अब ये देखो, हमने एक सीवी ले ली, दूसरा हमने, अच्छा इसके ऊपर नहीं हुआ, चलो इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर आपको ये कहा जाए ये बनाना है, आप मुझे बताओ कि ये काम किस तरह से हुआ है, इसमें टेबल यूज हुआ है या नहीं हुआ है। इस काम जो सीवी है, अगर आप देखें तो इस सीवी के ऊपर टेबल यूज किया गया कि नहीं किया गया। किया गया बेटा, शाहिद हुसैन, सैम सैमी, बेटा किया गया है। राबिया कासम, किया गया है। कैसे पता चला कि ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एडिशनल टैब अपेयर हो रहा है डिजाइन और लेआउट का, डिजाइन और लेआउट का, ठीक है। और ये दूसरा जो है आपके पास साइन, जिससे भी आपको यही भी पता चलेगा कि ये साइन कब आपके पास अपेयर होता है, जब आप टेबल यूज करते हैं। अब इन्होंने क्या काम किया हुआ है, टेबल यूज करने के बाद जितना भी ये लेआउट क्रिएट किया है ये इन्होंने टेबल की मदद से किया है, ठीक है। आप जितने भी यहाँ पर टेम्पलेट्स देखेंगे वो 90% क्या होंगे, टेबल के ऊपर उन्होंने उसका लेआउट सेट किया होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, तो टेबल आपको हमने बताया है, ये तमाम चीजें हमने बताई हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज है, पीछे जो सर्कल देख रहे हैं ये क्या है, क्या लगता है आपको, क्या चीजें होंगी जी, क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी से बताएं मुझे। अब ये देखें, हमने ये वाली इस तरह से ये बनाया था सीवी, याद है, हमने एप्लीकेशन ये लिखी थी, याद होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही तमाम चीजें। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये जितना भी, अगर अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं कलर नहीं इसका चेंज कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो डिजाइन बनाया गया ना, जो ये डिजाइन अगर आप देखें, ये जो डिजाइन बनाया गया है, ठीक है, ये जो डिजाइन बना हुआ है ये किस तरह से बना हुआ है, ये आप इन्होंने क्या किया हुआ है, इस डिजाइन को हेडर में ऐड किया हुआ है ताकि कोई टाइप करते वक्त ये वाला ऑब्जेक्ट मूव ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? अगर हम ये शेप्स को हेडर में ऐड नहीं करते
तो क्या होता है जब वो टेक्स्ट या पिक्चर चेंज कर रहा होता तो मे बी वो पिक्चर की जगह शेप को क्लिक कर देता। बात समझ में आ रही है? तो वो प्रॉब्लम हो जाती। तो ये काम उन्होंने क्या किया हुआ है, हेडर में इंसर्ट किया हुआ है। अगर किसी को पता होगा तो वो ये काम कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए, डबल क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर, ये देखिए अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास आ गया ड्राइंग टूल। और यह इसने क्या किया होगा, ग्रुप किया होगा। ये देखिए, ये देखिए आप इसका कलर चेंज करना चाहें आप कलर, अब मैंने जहां पर इसकी पोजीशन रख दी है देखिए, मैंने अब ना इसको यहां पर सेट कर दिया, ध्यान से आप देखिएगा। और मैंने हेडर फोटो को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये देखिए कहां पर आ गया, यहां पर। यहां से मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इसकी पोजीशन को मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यहां से मैं इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो मुझे अगर इसके तमाम चीज़ों को चेंज करना है, मुझे अगर इसका डिज़ाइन का चेंज करना है या मुझे कोई दूसरा शेप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा टॉप पर हेडर पे और फिर आके जो भी फॉर्मेटिंग करनी है मैं वो फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। वैसे नहीं मैं कर सकता। ये देखें, देख रहे हैं आप। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ये कितने पेजेस थे, ये मेरे पास कितने पेजेस थे। अब मुझे क्या करना है, कोई डिजाइन बनाना है। अब ध्यान से आप समझिएगा, मैंने क्या किया, मैंने डिजाइन एक बनाना है। अब ध्यान से आप देखिएगा, मैं आ जाता हूँ, मेरे पास ये कौन सा पेज आ गया, ये देखिए टेक्नो आर्मी फर्स्ट। मैं सेकंड पेज पे आता हूँ, इवन वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने क्या किया, ओके मैंने ये काम इंसर्ट शेप, और शेप पे आने के बाद मैं कोई ऐसा बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने ये क्लिक किया और यहाँ पर आके मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ये देखिए, ठीक है। कंट्रोल डी करूँगा तो कंट्रोल डी आपको बताया था क्या करता है काम, डुप्लीकेट। ठीक है, तो मैंने ये काफ़ी शेप्स की क्या की, डुप्लीकेट ले ली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, लास्ट वाला जो मेरे पास शेप था, आपको बताया शेप भी आप कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसको मैंने मूव कर दिया नीचे। ठीक है, जहाँ पे भी मुझे मूव करना है इसको मैं अपने हिसाब से इसको क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। ओके, ये देखो, और इसको मैंने यहाँ पर ले आया। अच्छा जी, ओके, अच्छा जी। मैंने क्या किया, फॉर्मेट पे आया, फॉर्मेट पे आने के बाद सिलेक्शन पैन पे आता हूँ, और सिलेक्शन पैन पे आने के बाद ये इन तमाम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डायमंड। ठीक है, किस तरह से सिलेक्ट करते हैं आपको बताया था, कंट्रोल की से। वहां से भी मैं 1 बाय 1 क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता था, बट वहां पर क्या होता, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, थोड़ी सी क्या होती, प्रॉब्लम होती, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ शेप्स थी। अगर मैं सिलेक्ट करता तो समटाइम क्या होता कि वो सिलेक्ट की जगह अनसिलेक्ट हो जाता। तो ये यहाँ से सिलेक्शन पैन से आप बहुत इजी से अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने सिलेक्ट क्यों किया, कोई बताएगा मुझे। मैंने यहाँ इन तमाम जितने भी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे, इनको मैंने सिलेक्ट क्यों किया जी, क्यों किया सिलेक्ट, इनको मैंने सिलेक्ट क्यों किया, कोई बताएगा मुझे। जी, कंट्रोल की से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ग्रुप करने के लिए आपने कहा, ओके देन। अच्छा, अब ग्रुप तो नहीं, इसको थोड़ा सा सेट करूंगा ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसी तरह से ग्रुप तो नहीं करूंगा, मुझे तो थोड़ा सा स्टाइलिश काम करना है ना, स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको अलाइन करूंगा। ठीक है, और मैं दूसरा फिर इसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं कहूंगा कि क्या करो, जो शेप्स के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि देखने वाला को ये डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। जब आप काम करते हैं, तो जब आपको स्कूल पे काम मिलता है, होमवर्क वगैरह, तो आपकी क्या कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा आपको स्टार मिले, टीचर आपको अप्रिशिएट करे। तो ऐसा नहीं है ना फिर। तो
चीज़ें समझनी पड़ती हैं। आपने कहा ग्रुप करेंगे, ठीक है ग्रुप करेंगे, बट ग्रुप हम लास्ट में करेंगे जब ये तमाम चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो मुझे कोई बताएगा कि एक शेप को मैं क्यों नीचे लेके आया था, एक शेप को मैं नीचे क्यों लेके आया था, बाकी को तो मैंने मूव ही नहीं किया, बस एक शेप को मैं नीचे लेके आया, ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया? नहीं, हम तो ग्रुप वहीं पे भी कर सकते थे, हम ग्रुप वहां पर भी कर सकते थे। ये एक शेप को मैं नीचे क्यों लेके आया? नहीं, 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 फ्रूटर के लिए नहीं। क्या सेट करने के लिए, क्या सेट करने के लिए? ठीक है, इसको हमें क्या करना है, अलाइन तो वैसे भी हम कर सकते थे, अलाइन तो हम वैसे भी कर सकते थे। मैं अगर वो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं लेके आता तो ग्रुप तब भी कर सकते थे, अलाइन तब भी कर सकते थे जब मैं इसको नीचे नहीं लेके आता, तो मैं इसको नीचे क्यों लेके आया? ताकि इसको मैंने क्या कि बाकी शेप्स से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अगर मैं शेप्स के ये लास्ट वाले शेप को मूव ना करता उस जगह से, तो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे तो आपने क्या किया हुआ है, एक चीज यहाँ पे रखी हुई है एक साथ, ठीक है, हालांकि आपके पास ये वाला एरिया भी है, बट अब आप जहां तक आपके पास शेप्स होंगी आप समझेंगे वहीं तक है। तो मैंने क्या किया, लास्ट वाला एक ऑब्जेक्ट को उठा के आगे की तरफ मूव कर दिया, ताकि ये जब मैं ऑब्जेक्ट को स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इन सब में बराबर की स्पेस आ सके। ठीक है, ये देखें इक्वली स्पेस आ सके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आया और मैंने वो इसको पहले तो किया अलाइन लेफ्ट, ठीक है, ताकि सब लेफ्ट पे आ जाए। ये देख देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम वो कर देता हूँ, और मेरे इस जूम से आपने देखा कि क्या हुआ, क्या हुआ, जो भी सिलेक्शन की हुई थी ना सब अनसिलेक्ट हो गया है, दोबारा से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आओ और कंट्रोल ए कर दो, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक तरीका ये है कि आप क्या करें, यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, और वही फिर आपको वो थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, आप क्लिक करते करते करते, तो देन ज़्यादा बेहतर क्या है कि आप यहीं से इसको क्या करें, कंट्रोल की प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लें। जैसे जैसे सिलेक्ट होते रहेंगे तो वो आपके पास ऑप्शन आते रहेंगे। ठीक है, ये आइस जो बनी हुई आ रही है इसका भी आपको बताया था क्या काम है, आइस जो बनी हुई आ रही है इसका भी आपको बताया। अब मैंने फॉर्मेट पे आया, फॉर्मेट पे आने के बाद मैंने कहा अलाइन अलाइन, और मैंने यहाँ पर क्या कर दूंगा, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करूंगा या डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करूंगा, कौन बताएगा? डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करूंगा या डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करूंगा, क्या करूंगा? हॉरिजॉन्टल क्यों करूंगा? क्यों भाई? आपको बताया था हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हम कहते हैं वर्टिकल को, ठीक है, एक्स एक्सिस को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में है, इसको हमें वर्टिकल ही करना है ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं करना। तो जब हमें काम के ऊपर, तो हम इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, अलाइन में आएंगे, अलाइन में आने के बाद मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, तो ये देखें ओके हो गया। कलर इसका मुझे चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, या जो भी स्टाइल करना है मैं वो स्टाइल कर सकता हूँ। और इसको मैंने क्या कर दिया, एंड में ग्रुप कर दिया, क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, और कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, और इसकी मैंने क्या कर ली, कॉपी क्रिएट कर ली, इसकी मैंने कॉपी क्रिएट कर ली। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये दोनों, ये लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट और राइट वाला ऑब्जेक्ट
दोनों की अलाइनमेंट सेम हो जाए, दोनों की अलाइनमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा? अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा अप डाउन है, ये ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे है, तो मैं चाहता हूँ दोनों इक्वल आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए। तो फिर उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा जी? मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इक्वल आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा? हाँ, स्पेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट कम करने पड़ेंगे तो ताकि स्पेस ज़्यादा आ सके, या ऑब्जेक्ट का साइज कम करना पड़ेगा। अच्छा, किसको सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट किसको करेंगे? अगर क्या दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा या नहीं? ये जो दो डिज़ाइन, दो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए, क्या इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा या एक को ही सिलेक्ट करके हम ये काम कर सकते हैं, या किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना होगा? ठीक है, बहुत दोनों को सिलेक्ट करना होगा ताकि हम उसको बता तो सकें कि हमें किसके अकॉर्डिंग करना है। तो हमने गुड, सही कहा, इसका मतलब समझ में आ रहा है, गुड, वेल डन। तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ग्रुप पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया? अलाइन, ग्रुप पे क्यों आना है, और मैंने कहा अलाइन टॉप, तो ये देखें ओके हो गया, ग्रुप कर दिया इसको मैंने मजीद। अब ये देखो, अच्छा, अब ये हुआ क्या कि आपके पास एक ही पेज पे आया। अगर आप ये देखेंगे तो ये आपके पास एक ही पेज पे आया, ये देखें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब ये पेज पे है तो मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, ये किसी से भी मूव हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब मैं चाहता हूँ कि यार ये डिज़ाइन तमाम पेजेस पे रिपीट हो और देन इसको कोई इस तरह से चेंज ना कर पाए। ठीक है, अगर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हम लेंगे तो वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम आएगी। अगर हम कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लेते हैं ना तो देन फिर हमें क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे? तो मैंने क्या किया, ये देखिए, मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर बना लिया, कोई ऐसा इशू नहीं, आप यहाँ पर बना लें। और कंट्रोल मैंने क्या किया, इसको सी किया और सिंपल सा हेडर पे आया। हेडर पे आने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये देखिए, और इसकी अलाइनमेंट को मैंने सेट कर दिया जो भी मुझे सेट करना था। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या काम करना है, ध्यान से समझना। मुझे इस ऑब्जेक्ट को पेज के बिल्कुल सेंटर में चाहिए, लेफ्ट साइड पे भी जो जितना स्पेस है वही स्पेस राइट साइड पे आए, वही स्पेस कहाँ पर आए? राइट साइड पे आए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, वही अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाएंगे और वहां पर जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें फॉर्मेट, और मैं यहाँ पर अलाइन, और यहाँ पर मैं अलाइन टू मार्जिन से चेक हटा के क्या कहाँ पे लगा दूंगा? अलाइन टू पेज के ऊपर। तो ये पेज के हिसाब से मुझे क्या करेगा? सेट करके देगा। ठीक है, ये देखें अलाइन टू पेज पे, और मैंने कहा इसको क्या कहा? बिल्कुल सेंटर, ये देखें, ये देखें, तो ये क्या करेगा? बिल्कुल सेंटर करके देगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर देता हूँ ना, ये देखें, आप खुद ही देखिएगा, और मैंने कहा इसको सेंटर, तो ये देखें सेंटर। इसी तरह से मैंने इसको कहा मिडल, तो ये मिडल हर तरह से मुझे पेज के सेट करके देगा, ये देखें। ठीक है, डिज़ाइन, हेडर फोटो क्लोज किया, तो ये देखें। अब इसको मैं अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो ये देखें। अब जब तक मैं हेडर में नहीं जाऊंगा तब तक मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, जब तक मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ये तमाम मेरे टेक्नो किड्स वाले पेज पे ये देखिए आएगा, देख रहे हैं आप, और बिल्कुल सेंटर में आपके पास आएगा, ये देखें, देख रहे हैं। क्यों इस पेज पे क्यों नहीं आया? क्योंकि ये आपने क्या किया हुआ था, फर्स्ट पेज डिफरेंट किया हुआ था, तो इस वजह से नहीं आया। अच्छा, सेकंड पेज पे आया, थर्ड पेज पे नहीं आया। थर्ड पेज पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने इवन और ऑड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, ये जो आपने स्टाइल बनाया है, क्रिएट किया है, ये तमाम इवन वाले पेज पे आएगा। इवन पेज 2 4 6 8 10। ठीक है, ऑड पेज पे नहीं आएगा, ऑड पेज पे नहीं आएगा। हाँ, आप
एक चीज समझें कि जब आपने हेडर फुटर में लगाया हुआ था तो इट मीन्स कि जैसे कि आपका ये लाइट कलर आ रहा है, ठीक है, डल थोड़ा सा कलर आ रहा है, तो इट्स मीन्स कि ये काम आप समझ जाएंगे ये काम कैसे कहाँ पे हुआ है, हेडर में हुआ है। जब बट इसका हम प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो प्रिंट आउट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रिंट आउट में बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास आएगा, ये देखें कोई डल नहीं आएगा। प्रिंट प्रीव्यू में आपके पास जो हमारे पास प्रिंट लेआउट होता है उसके अंदर थोड़ा सा अगर आपने हेडर में कोई काम किया होगा तो वो थोड़ा सा उसके कलर का आपको वो होगा, ठीक है। इसी तरह से आपके सारा पेज नंबर टॉप ऑफ पेज चाहिए, बॉटम ऑफ पेज चाहिए जो अभी हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर फुटर हेडर में देखा था, वही सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपके साथ आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, चूज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आप पहले भी देख चुके हैं, शेप के अंदर आपको बताया था टेक्स्ट बॉक्स, देख रहे हैं आप टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है, यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशंस दिए हुए, डिफरेंट स्टाइल दिए हुए। इन स्टाइल को आप क्या, ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, क्या प्री डिफाइंड स्टाइल है। आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपके पास स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ये पूरा स्टाइल क्या होगा आपके पास अप्लाई हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे बैंडेड साइड बार के ऊपर तो ये देखें ये आपके पूरा स्टाइल आ गया। ये सारा स्टाइल जो आप देख रहे हैं, डिज़ाइन देख रहे हैं, ये शेप की मदद से बना हुआ है। ये किसकी मदद से बना हुआ है, शेप की मदद से। यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि ये आपका पेज है और पेज के सेंटर में ये आपको टेक्स्ट बॉक्स दे देगा। ये भी पेज के सेंटर में टॉप पे आपके पास देगा, ये पेज के आपके पास राइट साइड पे देगा, ये पेज के लेफ्ट साइड पे आपको देगा। जहाँ पर ये पूरा पेज है और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स वो आपको बता रहा है कि आपको कहाँ पर देगा, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है आप ले सकते हैं। आप ये डिज़ाइन खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप खुद से भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास क्या ड्राइंग टूल आपके पास आ गया। ड्राइंग टूल में आपके पास क्या आ रहा है, फॉर्मेट। तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रुप हो, अगर अभी आप कलर चेंज करेंगे तो वो सब पे एक साथ कलर चेंज होगा, ये देखें। तो अगर मैं इसको अनग्रुप करके कलर चेंज करूँगा तो जो पार्ट मैंने सिलेक्ट किया होगा बस उसी का वो कलर क्या करेगा, चेंज करेगा, ये देखें, देख रहे हो आप। तो टेक्स्ट बॉक्स में आपके पास क्या डिफरेंट आपके टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, जो भी आपने यूज करना है टेक्स्ट बॉक्स आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है, क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। अक्सर अपनी बुक्स में आपने देखा होगा कि आपकी बुक में क्या ये ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन यूज होता है। वो क्या करता है, पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको क्या करता है, कैपिटल कर देता है, लार्ज। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो फर्स्ट लेटर है वो टी है, अगर आप देखें। और मैं ड्रॉप कैप पे आता हूँ तो ये देखें, क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पर टू ऑप्शंस होते हैं, एक ड्रॉप होता है और एक होता है इन मार्जिन। एक मेरे पास होता है ड्रॉप और एक होता है इन मार्जिन, ठीक है। तो ड्रॉप क्या होता है, आपके पैराग्राफ के इनसाइड आता है और इन मार्जिन क्या होता है, आपके पैराग्राफ के आउटसाइड आता है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉप, ये देखें, देख रहे हैं आप, बट इसका कलर क्यों नहीं उसने शो किया, तो कलर क्यों नहीं शो किया, क्यों? अगर हम नीचे आते हैं टू इनसाइड ड्रॉप कैप और यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। ड्रॉप क्या होगा, आपके पैराग्राफ के इनसाइड आएगा, इन मार्जिन क्या होगा, आपके आउटसाइड आएगा। अब यहाँ पर आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया था कोई ऑप्शन, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रॉप कैप पे आता हूँ, ये देखें। अब बाय डिफॉल्ट जो ये पोजीशन जगह कवर कर रहा होता है वो 3 रोज को सिलेक्ट कर रहा होता है, ये देखें, लाइन टू ड्रॉप 3। आप इसके ड्रॉप को कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। मैंने 2 कर दिया तो अब ये क्या करेगा, 2 लाइंस को कवर करेगा, ठीक है। ये देखें 4 कर दूंगा तो ये 4 लाइंस को कवर करेगा। तो जो भी आप ऑप्शन देना चाहें यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, ये ड्रॉप और टेक्स्ट के बीच में अगर आपने डिस्टेंस देना है तो आप यहाँ से डिस्टेंस भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 का डिस्टेंस दे दिया, तो ये देखें
तो इस तरह से आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा मैं क्या करूँ, अब आपके दिमाग में थोड़ी डाल सकता हूँ। छोड़ दे, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो छोड़ दे, स्किप कर दे यार। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास वाइंड अप करें। ऑड और इवन किस तरह सेलेक्ट करेंगे? ऑड और इवन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ऊपर आ रहा होता है, हाइडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो हाइडर फुटर के अंदर आप देखेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पर जस्ट आपको चेक लगाना होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे तो आपके पास ऑड और इवन वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, आपको टिक करना होगा उसको। ठीक है, अगर आप एम एस ऑफिस मीन्स के माइक्रोसॉफ्ट ऑफ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने इंस्टॉल किया, अगर आप डब्ल्यू पी एस यूज़ करें या कोई अदर चीज़ यूज़ करें तो वो फिर आप खुद देखें। ठीक है, अदरवाइज वो आप खुद देखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करवाई जाएंगी, तो इस वजह से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, विकीपीडिया जैसा कि नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हेडर फुटर भी मुझे लगता है कि आपको बता के क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये आगे की चीज़ें क्या, आप बेसिक से इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं, मीन्स कि इंटरनेट थोड़ा सा आपका लेवल, जिस तरह गेम में लेवल होते हैं, स्टार्टिंग में चीज़ें ईजी होती हैं, फिर थोड़ा थोड़ा से हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से जिस तरह से आप गेम में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी इंटरेस्ट लेंगे तो डेफिनेट बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि अभी वाजिद भाई कह रहे थे कि जिस तरह से कल स्टेडियम में बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी, आपकी भी, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला आप उनको देखेंगे भी। ठीक है, जस्ट जो टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, सलानी ने आपको एक चांस दिया, आपको एसएमईटी ने एक चांस दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, आप लकी मैन होंगे जो आप, अब आपको पता है कि एसएमईटी में तो एग्ज़ाम फीस 1000। ठीक है, आपने देखा था, इससे पहले कुछ ऐसा नहीं होता था। मे भी जब टेक्नो के बैच 6 आए तो उसके अंदर फीस होगी, तो फिर उसके अंदर बहुत अच्छा काम, हम तो बहुत टाइम से ये चीज़ें कहते थे, बैच 2 से हमने कहना स्टार्ट किया था कि ऑनलाइन फीस रखें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद ही कट आउट हो जाए। ठीक है, जब नहीं पढ़ेंगे, नॉन सीरियस बिहेव होगा, ठीक है, तो इट्स मीन्स कि वो खुद ही कट आउट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, अगर आपने एक पेज पे हेडर फुटर यूज़ किया, तमाम पेजेस पे हेडर फुटर आएगा। ठीक है, अलग अलग पेज पे आपने हेडर फुटर यूज़ करना है, उसके लिए आप आगे जाएंगे। ठीक है, पेज ब्रेक वगैरह, सेक्शन ब्रेक पढ़ेंगे तो देन तब आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, आप बनाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल की सिलेक्शन पैन को ओपन किया था और कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके वन बाय वन ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया था जो सिलेक्शन पैन में आ रहे थे। कौन सा पेज, आप शेप्स के साथ पेज को फिल कर सकते हैं, आप शेप के साथ अपने पेज को फिल कर सकते हैं। जी, असाइनमेंट आप भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो आपको असाइनमेंट बनाना होगा। चलें, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप में से अगर एक बच्चा भी कामयाब हो जाएगा तो देन तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, ये होगा कि खुशी होगी कि हाँ भाई यार ये बच्चा है, इसकी ज़िंदगी बन गई है। ठीक है, इसकी ज़िंदगी बन गई है, नहीं आप कामयाब होंगे। आप इस तरह से करते रहेंगे, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो अपना काम तो पूरा करना है। मैं आपको हर क्लास में बता रहा हूँ। ठीक है, हर क्लास में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। आप में से कोई नहीं निकलेगा
देन तब भी मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है कि मेरे पास क्या कहते हैं इस बैच में 0% भी रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं जब बाहर मैं चले जाऊँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके पास फेल से मुझे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको लाजमी पड़ेगा। आपके पास फेल से आपको डेफिनेट इफेक्ट पड़ेगा, इतना मैं आपको बता दूं। मैं अपनी तरफ से फुल, मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा जिम्मेदारी है, जो मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको मैं 110% कंप्लीट करूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं स्किप भी करूँगा, बट बताऊँगा भी। मुझे पता है कि आपके लिए थोड़ा सा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे हैं कि आपने क्या कि 2 क्लास का बच्चा भी एटलीस्ट, कि 2 क्लास का अगर बच्चा बैठा हुआ है, 3 क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, तो इट्स मीन्स कि उसके साथ उसके पेरेंट का बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझते 2 क्लास का बच्चा है इस तरह से, नहीं, उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा, क्लास टाइम भी बताना पड़ेगा, क्लास के बाद भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, क्या करें, इस दफ़ा तो ये बैच जैसा है चलेगा, कंटिन्यू हुआ हुआ है। देन अगला जब बैच आएगा तो बहुत सारी चीज़ें ये क्या फिल्टराइज हो जाएंगी। क्या होगा, जो होगा, जिसका इंटरेस्ट होगा, डेफिनेटली जब पेरेंट्स फीस पे कर रहे होते हैं, जब पेरेंट्स फीस पे कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है, अभी हम आपको रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे, लेकिन उस टाइम हम डेफिनेट रिमूव करते हैं। उस टाइम हम डेफिनेट रिमूव करते हैं। मैं अपना प्राइवेट चला रहा होता हूँ, मैं वहाँ पर भी, वहाँ पर क्या होता है, मैं रिमूव कर देता हूँ, नहीं पढ़ना नहीं पढ़े, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन हमारे हजरत ने कहा है कि बच्चों को हमने पढ़ाना है, जिम्मेदारी उठाई हुई है। ठीक है, जिम्मेदारी, लेकिन बहुत हमने उनको ये जो फीस वाला है, हमारे हमारे जैसे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा उनको कहा है कि आप रखें, ताकि थोड़ा सा बच्चों को भी रियलाइज़ हो कि नहीं यार, हम फ्री में नहीं, कुछ हम दे रहे हैं। जब पैसे इंसान जेब से देते ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, कि यार नहीं, तो ये सब चीज़ें, तो कोई ऐसा इशू नहीं। चलें, एनीवे, तो वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।